इस मंच की रौनक बढ़ा दी आपने अपनी हाजिरी से। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सभी वॉलंटियरों से मेरा विशेष आग्रह है कि वो 5 मिनट के अंदर पूर्ण कर ले रहे, क्योंकि समय जो हमने दिया था उससे हम 1 घंटा पीछे चल रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच में अध्यक्ष शेख समाज प्रबंधन समिति के हबीब भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। इस मंच से मैं इनका भी हार्दिक इस्तकबाल करता हूं और यहाँ पर मौजूद द फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिमलवाड़ा शेख समाज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के बाद फर्स्ट पर्सन ऑफ द सिमलवाड़ा हमारे शेख समाज के अध्यक्ष हाजी इब्राहिम जी शेख भी यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं। मैं भी उनसे भी अजीजाना गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Imran Phumti, Amani Imran Phumti, please come on the stage quickly.
खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसीन, छोड़कर हम न जाए मदीना कहीं, छोड़कर हम न जाए मदीना कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। ये आगाज मुहिम है, ये आगाज मुहिम है, चलो हौसलों को साथ ले चले। ये आगाज मुहिम है, चलो हौसलों को साथ ले चले, हर एक कदम पर नई बात ले चले। जो काम देर से शुरू हुआ उसे मुकम्मल करेंगे, जो काम देर से शुरू हुआ उसे मुकम्मल करेंगे। हम अपने फर्ज को निभाने की नई सौगात ले चलें। इस आगे की कड़ी में मैं यहाँ पर स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ फहद शेख। Bismillahirrahmanirrahim. I start with the name of great and merciful Allah, who is Rahman and Rahim, who gives the power of speaking. My name is Fahad Sheikh, science student of SNC College. Honorable Chief Guest, special guest, young fellows of Muhim, sponsors of this annual function, respected of our society, Sadar Society, teachers, all parents of students, senior citizens, friends and lovely children. Very very good evening everybody. कभी कभी कोई एक शख्स अपने ख्वाबों को कारवा बना देता है और अपनी अज़्म से एक इनकलाब ले आता है और अपनी खामोश दुआओं से पूरे नस्लों की तकदीर बदल देता है। ये कहानी है ऐसे चिराग की जो जलता रहा और हजारों जिंदगियां रोशन करता चला गया। ये है मौलाना मोहम्मद गुलाम वस्तानी रहमतुल्लाह अलैह की कहानी। सन 1 जून 1950 गुजरात की मिट्टी ने भी बसीरत भी सीखा, फिर जदीद तालीम का दामन थामा और MBA मुकम्मल किया, क्योंकि वह जानते थे इल्म से निम्बा पर नहीं, मशरों की रगों में दौड़ने वाली रूह होना चाहिए। सन 1979 अक्कल कुआ के वीरान जमीन पर एक बीज बोया। एक मदरसा सिर्फ 6 तालिबा थे, लेकिन इरादे पहाड़ से भी बुलंद थे। को सिर्फ दीनी रहनुमाई नहीं बल्कि डॉक्टर, इंजीनियर, मुसल्ली और मुसल्ले भी अता किए। हर इदारा, हर मदरसा, हर क्लासरूम की मोहब्बत
उनकी फिक्र का अक्स है। सन 4 मई 2025 में ये चिराग बुझ गया जिसने सारे अंधेरे को मात दी थी, लेकिन शख्सियत ही मरती है, मिशन नहीं। आज भी वो जिंदा है, हर बच्चे की कलम में, हर नमाजी की सब में, हर उस माँ की आंखों में जो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, कुरान हाफिज बनाना चाहती है। मौलाना वस्तानी साहब कहा करते थे, उम्मत की तकदीर मदारिस से नहीं, मस्जिदों से नहीं, सिर्फ नियत वो इल्म से बनती है। वो इल्म के मुजाहिद थे, अखलास के पैकर थे। ये उम्मत के लिए रब की तरफ से भेजे गए एक तोहफा थे। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए और उनके लगाए गए पौधे ता क़यामत तक फलते फूलते रहे। आमीन रब्बुल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर मैं मंच की ओर से और सिमलवाड़ा के आवाम की ओर से हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हाजी फारूक भाई पटुक, शोएब भाई पटुक, इमरान भाई फकीरा जालोद, इरफान भाई फकीरा, साजिद भाई, साजिद भाई, इन सभी का इस प्रोग्राम की ओर और मुहिम की ओर से और रब्बानी पब्लिक स्कूल की ओर से हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी फहद ने जो अपने थॉट यहाँ पर पेश किए, 2 लाइनें कहना चाहता हूँ उस हस्ती के बारे में जिसको तूफान से उलझने की हो आदत, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी हमारे मेहमानों का स्वागत करने के लिए इस करीब में शेख समाज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हाजी हबीब भाई फुमती को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ, जो इस जलसा के और प्रोग्राम के खुसूसी मुख्य अतिथि भी हैं और हमारी इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत दूर से अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। इन्हें यहाँ पर मैं स्टेज पर बुलाकर इनका स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे शेख समाज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हबीब भाई फुमती यहाँ पर आए और हजरत मुफ्ती इम्तियाज साहब का स्वागत करें। लाए और हमारे शेख समाज गाजी पंच समाज सिमलवाड़ा के अध्यक्ष सदर हाजी इब्राहिम जी से मेरी निवेदन है, गुजारिश है कि आप हमारे अध्यक्ष का मंच पर आकर के उनका स्वागत करें। हमारे सदर साहब और शोएब भाई से मेरा निवेदन है कि आप मुफ्ती साहब का शॉल उड़ाकर और हार पहना करके मुफ्ती साहब का स्वागत करें। आदरणीय मुफ्ती साहब मंच पर तशरीफ लाए। इसी के साथ शोएब भाई पाटुक दाहोद से हमारे बीच में मौजूद है। हम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और मैं हमारे शेख समाज प्रबंधन समिति के सचिव अब्दुल रशीद भाई से निवेदन करना चाहूँगा कि आप शोएब भाई पाटुक का हार पहनाकर और शॉल उड़ा करके उनका स्वागत करें। मुफ्ती अजीजुर रहमान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की कड़ी के अंदर में जालोद से हमारे बीच में आए हुए और मैं हमारे समाज के नायब सदर अब्दुल कयूम भाई से गुजारिश करूंगा कि आप आगे की कड़ी के अंदर हमारे गांव के सरपंच विजयपाल जी डोडिया, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं और उनके स्वागत के लिए मैं
मुस्तफा भाई पटेल से निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब का शाल ओढ़ाकर और उनको हार पहना करके हमारी गुजारिश है कि आगे तशरीफ लाए। हेलो। इसी के साथ आगे इरफान भाई फकीरा, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाए। और इसी के साथ अब्दुल रशीद भाई से गुजारिश, मौलाना अब्दुल मजीद साहब वलन से आप तशरीफ लाए हैं। बहुत लंबा सफर करके आप हमारे बीच में पहुंचे हो, इनका स्वागत नूर आलम करें। भाई बकरानी साहब भी इस प्रोग्राम में तशरीफ ला चुके हैं। हम इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि वो भी हबीब की मोड़ासिया आगे आए और जिन्होंने हमारे समाज में हमारे शेख समाज के अध्यक्ष हाजी हबीब भाई भुमदी से भी निवेदन है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ लाए। और सलाउद्दीन भाई, आपने इस स्कूल को अपना बहुत समय दिया है। और हमारे सदर साहब भी तशरीफ लाए। अब्दुल रशीद भाई पटेल, सचिव शेख समाज प्रबंधन समिति, आपसे निवेदन है कि आप हमारे सदर साहब का हार पहना करके स्वागत करें। हेलो। केवल किताबों के पढ़ने से जिंदगी का सलीका नहीं आता। नाउ आई एम इनवाइटिंग द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मिस्टर हबीब जी शेख टू से समथिंग अबाउट आवर गेस्ट एंड प्रोग्राम। इसके बीच में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक, मैं एक नाम भूल गया था, हजरत मौलाना सिद्दीक साहब, आपसे भी गुजारिश है कि मंच पे आप तशरीफ लाए और इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि। और मैं हमारे शोएब भाई मुहिम के साथी, उनसे हमारा निवेदन है कि आप मौलाना का हार पहना करके यहाँ पे स्वागत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो दिल के खूबसूरत हो, जो दिल के खूबसूरत हो, जो दिल के खूबसूरत हो, ऐसे लोग खुदा ने कम बनाए। विशिष्ट अतिथि महोदय, आप सबका मैं विद्यालय परिवार और हमारी शेख समाज प्रबंध समिति सिमलवड़ा की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ साथियों, और मेरे स्टाफ के साथियों और मेरे प्रबंध कमेटी के साथियों, बालक और बालिकाएं और हमारे इस समाज के आवाम जो यहाँ पर इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में आए हैं। हमारी छोटी सी दावत के देने से ये लोग यहाँ पर, आप लोग सब यहाँ पर जमा हुए, इनके लिए मैं विद्यालय परिवार और शेख समाज प्रबंध समिति की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल करके यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप सब यहाँ पर तशरीफ लाए। इसके लिए आप सबका विद्यालय परिवार और मेरी तरफ से और मेरे शेख समाज प्रबंध समिति की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मैं करता हूँ। आप लोगों ने यहाँ आकर के हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करने और हमको और हमारे जितने वॉलंटियर साथी हैं और प्रबंध कमेटी के साथी हैं, उन सब का आपने मान रखा। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ऐसे कार्यक्रम तो बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम हमारी समाज का पहला है और हमारे विद्यालय का ये फर्स्ट और पहला कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम में बच्चों को एक नई दिशा मिलती है। ऐसे कार्यक्रम में दिशाहीन लोगों को भी और दिशाहीन बच्चों को भी
एक हौसला मिलता है कि वे किस तरह से आगे अपनी बात रखे। और इस मंच के माध्यम से यह आगाज़ होता है कि किसी भी कार्य को करना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। कुछ हौसला होता है तो ही हर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को कर सकता है। कार्य करना तो आसान होता है, लेकिन उसके लिए हौसला होना चाहिए। मैं अपनी बात को पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना का हार पहना करके आप उनका इस्तेमाल करें। और हमारे उपाध्यक्ष महोदय हाजी अब्दुल हकीम साहब से हमारी गुजारिश है कि आगे तशरीफ लाए। हमारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत से और बड़ी लगन में बैठ जाए, क्योंकि बच्चों का ये प्रोग्राम जो है वो हमारे बच्चों का प्रोग्राम है। और अगर आप ही उनके रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये, फन और हुनर सिखलाता है। रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये, तालीम की शम्मा जलाता है। रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये, हम इल्म हुनर के मतवाले, हम दीन हिदायत वाले हैं। तौहीद दिलों में रखते की तात वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हक बात हमें बतलाता है। रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये, तालीम की शम्मा जलाता है। रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये, फन और हुनर सिखलाता है। रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये, हम दीन पढ़े और दुनिया भी, हर फन में रहे आगे आगे। तामीर व तरक्की की जानिब हम रोज चले आगे आगे। मंजिल की तरफ ले जाता है। रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये, तालीम की शम्मा जलाता है। रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये, होशियार बनेंगे पढ़ लिख कर, इंसानों के हम काम आएंगे। इल्म हुनर के शम्म से हर सिमत उजाला लाएंगे। शर खैर में फर्क बताता है। रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये, तालीम की शम्मा जलाता है। रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये, फन और हुनर सिखलाता है। रब्बानी
रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये। समाज की कड़ी मेहनत का सिला स्कूल ये वाहिद फूल खिला। बच्चों को फिर आगे बढ़ने का मौका ये सुनहरा खूब मिला। खुशहाली के फूल खिलाता है रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये। तालीम की शम्मा जलाता है रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये। फन और हुनर सिखलाता है रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये। या रब तू सलामत रख इसको हम सब ये दुआएं करते हैं। ये शाद रहे आबाद रहे दिल में ये तमन्ना करते हैं। जुल्मत में उजाला लाता है रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये। तालीम की शम्मा जलाता है रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये। फन और हुनर सिखलाता है रब्बानी पब्लिक स्कूल है ये। अस्सलामु अलैकुम wa rahmatullahi wa barakatuh. Good evening everyone. We welcome to a night talent, science and success stories unfold our annual celebration. On the behalf of this institution, Rabbani Upper Primary School Simalwada and our society Sheikh Samaj Prabandhan Samiti Simalwada, I cordially and respectfully welcome our chief guest or guest of honor, Mr. Hazrat Mufti Imtiaz Wallanvi. Respectable stage, all the respectable guests and respectable person of the village. Today is the greatest day of the town Simalwada. It means we all come here to celebrate annual function of our school and Muhim. So we gave the name of this event is Muhim-e-Agaz, means the beginning of the mission. The future belongs to those who believe in the beauty of dreams. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस खुशनुमा और रंगीन शाम में विद्यालय और शेख समाज प्रबंधन समिति की ओर से हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज का ये प्रोग्राम हमारे हुनर और सफलताओं को एक बेहतरीन मिसाल बनकर हमेशा के लिए यह एक आने वाले वक्त में हमारे इन स्टूडेंट्स के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर एक यादगार पल रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यह आगाज़ मुहिम नाम का एनुअल फंक्शन सिमलवाड़ा इतिहास में एक यादगार रात बनकर एक मुहिम के सपने की तरह जगमगाता रहेगा। रब्बानी उच्च प्राथमिक विद्यालय और हमारी संस्था शेख समाज प्रबंधन समिति की ओर से आज के मेहमान खुसूसी हजरत मौलाना मुफ्ती इम्तियाज साहब और सभी काबिल एहतराम मेहमान हजरात और गांव के सभी बुजुर्ग नौजवान और माँ बहनों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
So now I am inviting our first program participant, kids of class nursery, LKG, UKG from Rabbani School. मुनाज़त दुआओं में मेरी खुदाया असर दे. Please come little brother and sister on the stage.
just a celebration, it is a reflection of our future journey, a showcase of talent and of our bright tomorrow. Now I am inviting our second group program, brother and sister of Afrin, Zainab Humti and groups, for a welcome Nazam Khushamdid. Please come little brother and sister on the stage. पीछे जितने भी मेरे भाई खड़े हैं उनसे आजीजाना गुजारिश है कि आके कुर्सियां बीच में खाली पड़ी हुई है, अपना स्थान ग्रहण कर लेवे। बच्चों को देखो जा बजा, हर एक की इस्लामी अदा। बच्चों को देखो जा बजा, हर एक
इस्लामी अदा हरकत सारी दिलनशी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन आफरी खुश आमदी खुश आमदी खुशनुमा ये अल्फसानी की फजा अदब आफरी ओ खुशनुमा क्या आसमां है ये ज़मीं खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन आफरी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन आफरी खुश आमदी खुश आमदी है शुक्र तेरी जात का कुरान की हर बात का है शुक्र तेरी जात का कुरान की हर बात का हर हर्फ है तुर्रे ज़मी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन आफरी खुश आमदी खुश आमदी अहलन व सहलन आफरी खुश आमदी अब्दुल रहीम सिद्दीक हाजी और याकूब सिद्दीक शेख उनसे भी मैं आजीजाना गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और उनके स्वागत के लिए मैं और उनके स्वागत के लिए मैं इमरान और शाहरुख भाई भी हमारे सागवाड़ा से आए हैं, वो भी स्टेज पर आए और मैं अनवर भाई से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे मेहमानों का माल्यार्पण के द्वारा हार पहना करके उनका स्वागत करें। अनवर भाई और शोएब भाई से भी निवेदन है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। इसी बीच हमारे संस्था के उपाध्यक्ष हाजी अब्दुल हकीम मेघरेजा, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। हमारे शेख समाज प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष हाजी अब्दुल हकीम और मैं हारून भाई पटेल से हमारे मुहिम के सदस्य हैं, आप हमारे उपाध्यक्ष महोदय का हार पहना करके आप उनका स्वागत करें। इसी बीच मैं हमारे बीच में विराजमान हमारे गांव के प्रथम नागरिक हमारे सरपंच साहब विजयपाल जी डोडियार से निवेदन करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और बच्चों को हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहे। विजयपाल जी डोडियार।
रब्बानी स्कूल के एनुअल फंक्शन में आप सभी ने रब्बानी स्कूल जो चलाई, सबसे पहले मेरे को हबीब भाई ने सुना दी थी हमारे रब्बानी स्कूल का रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो मेरे को उसी दिन खुशी हुई थी कि हमारे सिमड़ा में भी जो आपके समाज के बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित अक्सर रहते थे, शिक्षा आधुनिक युग में बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे विश्व लेवल पर और भारत में आधुनिक जो दौर चल रहा है वो इतना तेज चल रहा है। आज से 10 साल पहले हमको नहीं पता था कि जो ये मीडिया है और ये जो आधुनिक जो अपन उपयोग आधुनिक जो चीज़ें उपयोग कर रहे हैं वो इतनी फास्ट चलेगी। और इस फास्ट युग में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। सभी कार्यालय पेपरलेस हो जाएंगे और सभी ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा, तो उस समय हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उस समय उसको बहुत तकलीफ आएगी। तो मैं तो मालिक से यही दुआ करता हूँ कि रब्बानी स्कूल और आपका समाज बहुत आगे बढ़े, फले फूले और एक हमारा सिमड़ा का जो समाज है आपका वो एक अच्छा आगे बढ़े। और मेरे को यहाँ पे बुलाया और मेरे को जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय भारत। सरपंच साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जो आपने अपना कीमती समय दिया। मैं कुछ यहाँ पर ज़रूरी अनाउंस करना चाहता हूँ। जो भी साथी इन प्रोग्राम के लिए बच्चों को इनाम की राशि देना चाहते हैं, यहाँ कोई किसी का नाम जनरली अनाउंस नहीं होगा। यहाँ पर स्टेज पे दाहिनी साइड में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो बाहर से आए खुसूसी मेहमान हैं, यहाँ पर इनकी दावत का इंतज़ाम भी किया गया है। तो उनसे भी मेरी आजीज़ाना गुजारिश है, प्रोग्राम के रनिंग में या चलते हुए भी सलाउद्दीन भाई फुमती जो हमारे वॉल्टियर हैं, आप इनसे मिलकर अपने खाने का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सेकंड वॉल्टियर और सेकंड एंकर और फर्स्ट एंकर को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ कि आप वो आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Now I am inviting the next speech, Ms. Zoya Sheikh, to speak on Hazrat Maulana Abul Kalam Azad. Please come, sister, on the stage. Honorable Chief Guest, teachers, parents, dear students, and respectable stage. थे तौबा तुम्हारे ही तुम क्या हो, थे तौबा तुम्हारे ही तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंडे चिरे फटा हो, on the ways of translation
कि आप आगे की सब पे तशरीफ ले आए। सभी जो 36 बालक और बालिकाएं हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि आप आगे के सब में तशरीफ ले आए। बहुत जल्दी ही आपको प्रशस्ति पत्र मोमेंटो से आपका सम्मान किया जाएगा। Education is the simple key and the soul of the society as it processes from one generation to another. Now I am inviting for speak the benefits of girls' education. Fatima Yusuf Sheikh, please come sister on the stage. बेटियों से भरा महकता है सारा घर, इनकी हर मुस्कान से चमकता है सारा घर। I start with name of great and merciful Allah, who is Rahman and Rahim, who gives the power of speaking. I am Fatima Yusuf, student of class 7. Honorable Chief Guest, respected special guest, young fellows of Muhim, sponsored of this annual function, elderly and respected fully citizens, very very good evening to everybody. अस्सलामु अलैकुम। दुख दर्द सारे करके उठाती है बेटियां, खुशियां हमेशा सब पे लुटाती है बेटियां। कहते हैं लोग बेटी को फिर भी पराई क्यों, मुश्किल वक्त में काम में आती है बेटियां। मेरा आज का मौजू है गर्ल्स एजुकेशन। इस पर बात करने से पहले मैं आपको आज से 1450 साल पीछे ले जाना चाहूंगी, जब बेटी का पैदा होना परिवार के लिए बुरा माना जाता था और बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे समय में इस्लाम ही एक ऐसा वाहिद मजहब था जिसमें बेटियों को बराबर का हक दिया गया और पूरी दुनिया को बेटियों की तरबियत पर अजर व सवाब का भरोसा दिलवाया गया। इल्म व तरबियत के लिए तो कुरान शरीफ में बहुत से अहकाम नाजिल हुए हैं। कुरान करीम में इल्म हासिल करना हर मोमिन मर्द और औरत के लिए जरूरी करार दिया गया, जो इस बात का सबूत है कि इस्लाम में बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया है, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी। एक बच्ची का पढ़ा लिखा होना 4 परिवारों के मुस्तकबिल को सुधार देता है। समाज में विकास और तरक्की में पढ़ी लिखी औरतों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। समाज में मर्दों को बचपन से ही औरतों के साए तले ही तरबियत मिलती है। वही औरतें अगर पढ़ी लिखी होगी तो हमारे समाज का हर मर्द बासलाहियत और बावकार बनेगा और पूरी दुनिया की तरक्की में हिस्सेदार बनेगा। बेटी वालिद के घर पर रहते हुए बहन और बेटी का फर्ज निभाती है और ससुराल में रहते हुए बीवी और माँ का किरदार अदा करती है। वो बेटी अगर पढ़ी लिखी होगी तो दोनों ही परिवार में 4 चांद लगा देगी। आज हमारे इस मुआशरे में विशेषकर बच्चों के एजुकेशन के प्रति हमारी माओं और बहनों को आगे आने की जरूरत है। हमारी बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, आलिमा, ऑफिसर बनाने की जरूरत है। देश एवं समाज के नाम करने की जरूरत है। पढ़ी लिखी ख्वातीन हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा देने एवं समाज के व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने में एक अहम योगदान दे सकती है। समाज में महिला शक्ति के नाम पर ये लड़कियां समाज की तस्वीर बदलने का भी काम कर सकती है। सदरे आली वकार, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि समाज की तालीम याफ्ता बेटियों को इल्म के शोबे में समाज की तस्वीर बदलने के लिए आगे आना होगा। समाज को बुराइयों और अंधविश्वास के साथ अंधेरों से निकलकर इल्म की रोशनी की ओर ले जाना होगा, जिसे तालीम याफ्ता बेटियां ही रोशन कर सकती है। आने वाली नस्लों को संवारने एवं दिनों दुनिया की तरक्की में आरास्ता करने के लिए पढ़ी लिखी लड़कियों को मुहिम चलाकर समाज की हर बेटी को मुहिम से जोड़ने